नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअस साबिरीन सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूज़ करने से पेशतर आई हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दरूद पाक की डाली निशावर करें। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। ये कह रहे थे हजरत शब्बीर बार बार सर कट गया, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। उसी हुसैन आजम पर और उनके नाना जान की बारगाह में एक बार और मचल कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपके सामने अपनी दो बात कहकर रुखसत दूंगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा शाह डॉक्टर शाह मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब क़िबला हमदम गोंडवी तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम अहमद साहब क़िबला मनकापुरी वो भी तशरीफ रखते हैं और फिर हजरत ज़िया एहसानी साहब जो नात खान रसूल हैं वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं बस अपने मुख्तसर वक्त में आपसे एक बात और उसके बाद एक बात की इस्लाह करके रुखसत होगा। मुसलमानों, बस आप अपने जहन की हाजिरी के साथ मेरी बात समाप्त करें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको जो पैगाम दिया वो चीजें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिली। जो नबी ने फरमाया वो हदीस कुदसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाली बात हदीस कुदसी, नबी फरमा दे वो हदीस और सहाबा उसकी नकल करके हम गुनहगारों तक पहुंचाएं, हम उस पर अमल पैरा हों। इसी जमीन के ऊपर तमाम मर्द और औरत पैदा हैं और तमाम औरतें हैं, सबकी नमाजें कज़ा हैं, लेकिन इसी रुए जमीन पर, इसी जमीन के एक हिस्से पर एक ऐसी औरत भी है कि जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं है। मुसलमानों, हर औरत की नमाज कज़ा है। हर महीने में उसकी 3, 5, 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक की उसकी नमाजें कज़ा होती हैं और ये मजबूरी मिन जानिब अल्लाह इन तमाम हमारी माँ बहनें बेटियों को रब ने अता की और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जो पीरियड का महीना वक्त है और ये वक्त में पीरियड का आना, माहवारी का आना, उस खून का निकलना ये बहुत बड़ा माना रखता है। ऐ मुसलमानों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये वो खून है कि जिसका निकलना बहुत जरूरी है। इसी से बच्चों की नशोनुमा होती है, इसी से बच्चे की शक्ल बनती है और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसी खून के जरिए उसकी मामिन से वो पाए तकमील तक पहुँचता है। लेकिन आओ प्यारे, दुनिया की सारी औरतों की नमाजें कज़ा इस बुनियाद पर हो कि वक्त मुकर्ररा पर उस खून का जारी होना उन्हें माजूरी के मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। लेकिन इस धरती पर, इस रुए जमीन पर वो कौन सी ऐसी औरत है जिसकी कोई नमाज ना कज़ा हुई? अरे प्यारे, वो कोई और नहीं, मुस्तफा प्यारे की लाडली शहजादी हजरत हसनैन करीमैन की माँ मौलाए कायनात की शरीके सबर खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा है कि जिनकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,
आए जरा नुक्ते नजर पर, ये नुक्ता देखा जाए कि आखिर ये हुआ क्या। सारी औरतों के बदन से उस खून का जारी होना, उस खून से बच्चे का बनना, बच्चों की नशो नुमा होना, ये जरूरी है। तो अब जब खातूने जन्नत को ये वाकया पेश ना आया, ये उनके बदन से खून जारी ना हुआ, तो अब मैं आपके जहन के गोशे पर सवालिया निशान डालकर ये पूछना चाहता हूँ मुसलमानों कि जब उस खून से बच्चे की तकमील होती है, नशोनुमा होती है, बच्चे का सांचा बनता है, और वो खून जो है खातूने जन्नत में नहीं, तो ऐ मुसलमानों आखिर हसनैन करीमैन पैदा कैसे हुए? उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह उनकी नशोनुमा फरमाई और किस तरह खातूने जन्नत के बतन पाक से वो दुनिया में तवल्लुद हुए। लिहाजा ये सारी अक्ल जहां आकर के रुक जाती है, सारे लोग जहां खामोश हो जाते हैं, वहां बरेली का ताजदार बोल पड़ता है बरेली की चढ़ाई से कि ये क्या पूछते हो? अरे ये तो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बात है कि तेरी नस्लें बाग में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसी शेर का इस्लाह कर, इसी शेर की तज़मीन में इस शायर ने यूं लिखा कि फातिमा खैरुन्निसा का, फातिमा खैरुन्निसा का, सारा कुंबा नूर का, मुर्तजा के लाडलों का हर दुलारा नूर का, जो इमामे करबला से है वो शजरा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। पता चला प्यारे कि ये मेरे आका हसनैन करीमैन दुनिया के तमाम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि नूर से पैदा हुए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान ही नूर है। अब मैं जो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ कि आका हसनैन करीमैन जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे, इसका सबूत मैं देकर के आपको जाना चाहता हूं मुसलमानों। एक औरत कि जिसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, उसने एक मिन्नत मानी, और मिन्नत क्या थी? ये बारे इलाहा अगर मेरी गोद हरी हो जाए तो मैं हसनैन की नियाज दिलाऊंगी। बड़ी गौर से मेरी बात को सुन ले मेरी माँ बहनें भी, मेरी बेटियां सारी बैठी हुई। तो जब उसने मिन्नत मानी कि मौला ताला अगर मेरी गोद हरी हो जाए तो मैं हसनैन करीमैन की नियाज दिलाऊंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के निवासों का लाज रख लिया, नबी के निवासों का धर्म रख लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे वक्त मुकर्ररा पर एक औलाद अता कर दी। सदका किसका मांगा था? हसनैन करीमैन का। अब जब हजरत हसन की नाम पर उसकी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, उसने तमाम तैयारियां कर ली, और तैयारी करने के बाद तमाम किस्म किस्म के खाने पकाए, फल मंगवाए, फल मंगवाने के बाद अपने दरवाजे पर बैठ जाती है। खाना तैयार है, फल कटे हुए रखे हैं, इस बात के इंतजार में है कि कोई आ जाता और उस पर फातिहा हसनैन के नाम की पढ़ देता, हुसैन आजम के नाम का फातिहा पढ़ देता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी जो मुरादें पूरी की हैं, मुझे जो अता किया है वो हसनैन का सदका अता किया है। ऐ मुसलमानों, अभी वो बैठी थी, काफी देर गुजर जाती है, कोई न दिखा। इतने में जब वो मायूस होने लगी, ऐ बारे इलाहा, ऐ रब्बे जुल जलाल, आखिर कोई नजर क्यों नहीं आता कि हसनैन का फातिहा कर दे और मेरी मुराद पर आ जाए। इतना सोच ही रही थी, क्या देखती है एक खूबरू नौजवान इस्लामी लिबास में मुलव्विस सामने से आया, और उसने पूछा, ऐ मम्मी जान क्या चाहती हैं आप, किसका इंतजार करने लगी? तो वो कहती है औरत, बेटा हुसैन के नाम की फातिहा है, वो पढ़ दो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस बच्चे ने जब सुना तो कहने लगा, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। गए, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उस औरत का बयान है कि जब वो बच्चा कुरान मुकद्दस पढ़ रहा था फातिहा के लहजे में और फातिहा की सूरत में, तो मेरे घर में इस तरह से ऐसा मेरा घर हिल रहा था जैसे कि कोई आकर के मेरे घर को इस तरह से हिंडोले
हिंडोले में झुला रहा हो और आसमान से फरिश्ते उतर रहे हो। इस तरह से मेरा घर नूर बनता चला जा रहा था और वो लड़का इस तरह से कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था कि मैं खुद भी झूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि अर्श भी झूम रहा है, ज़मीन भी झूम रही है और तमाम जहान झूम रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब उस बच्चे ने फातिहा पढ़ करके खत्म किया और खत्म करके जाने लगा तो मैंने पूछा, बताए बेटा तू अपना नाम तो कम से कम बताता चला जा। जब उस बच्चे से नाम पूछा, उस बच्चे ने कहा, मम्मा बताओ तो सही कि तुमने ये नियाज किसके नाम की मनाई है। उस औरत ने कहा कि मेरी गोद खाली थी, मैंने मिन्नत मानी थी कि हसनैन करीमैन का सदका अगर मुझे मिल जाए, मेरी गोद में बच्चा आ जाए तो मैं हसनैन करीमैन की नियाज दिलाऊंगी। अब वो बच्चा मचलकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मम्मा मैं वही हुसैन हूँ कि जिसकी नजर के लिए तुमने इतना एहतमाम किया है। पता चला मुसलमानों, हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये पैगाम दे दिया कि हम अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के घर वालों का एहतराम करें और इस तरह एहतराम करें कि हमें हमारी दुनिया हमारी आखिरत सब बन जाए और हुसैन के नाम पर कुर्बान होकर हम भी हुसैनी जवान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये हमारी दोनों बातें पूरी हुई इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी बैयत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। मौला हम सबको हक बोलने की, हक सुनने की और हक समझने की तौफीक अता फरमा। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात ये थे खतीब